मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी ने की पीसी। पार्टी कार्यालय में सीएम ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचारियों को दी चेतावनी, कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अब बड़ी मछलियों के साथ ही मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। नारी तू नारायणी है का मंत्र प्रदेश में हो रहा है साकार। उत्तराखंड में विकास की योजनाओं में महिलाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। 16वें वित्त आयोग से उत्तराखंड ने की 8 करोड़ लोगों के इंतजाम के लिए वित्तीय मदद की मांग। इस दौरान सीएम धामी ने बड़ी बात कही, साल 2027 तक कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सेवाएं पहले चरण के तहत शुरू हो जाएंगी। सीएम ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में जाम के झांक से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए लगातार किए जा रहे हैं प्रयास। विकसित उत्तराखंड के लिए 10 वर्षीय योजना पर भी किया जा रहा है काम। 2035 तक उत्तराखंड की बदल देंगे तस्वीर, बनाएंगे विकसित देवभूमि, सभी का सहयोग है जरूरी। सीएम साहब, चूंकि जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी वो तो है ही है, लेकिन विपक्ष की एक चिंता भी है कि प्रदेश में बड़ी योजनाएं कौन कौन सी है, वो विपक्ष इसको जानना चाह रहा है। तो प्रदेश में किस तरह का विकास हुआ? प्रदेश में देखिए, एक के बाद एक योजनाएं, सब योजनाएं हमारी जगह डबल इंजन है और डबल इंजन को सेपरेट नहीं किया जा सकता। रामानुज भाई, पहली बात, डबल इंजन जनता ने चुना है, डबल इंजन को यहाँ के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है, तो दोनों सरकारें मिलकर अनेक योजनाएं कर रही हैं। अगर मैं योजनाएं गिनाने लगूंगा तो बहुत सारी हैं। जैसे देहरादून में ही हम अभी ऑल वेदर रोडों का साथ साथ यहाँ पर एलिवेटेड के साथ साथ इस्पना बिंदाल इसकी कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। हम ऋषिकेश, हरिद्वार, शारदा रिवर फ्रंट पर काम कर रहे हैं। हरिपुर कालसी में हम अनेक धार्मिक स्थल हम जो है स्थापित कर रहे हैं। हमारे जो यमुनोत्री क्षेत्र में है वहाँ के मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं। अनेक धार्मिक स्थल हमारे, चाहे वो केदारखंड में हो, चाहे हमारे जो है मानस खंड में हो, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। शारदा घाट बना रहे हैं, शारदा रिवर फ्रंट हम बना रहे हैं। अनेक योजनाएं हमने अभी इसमें इन्वेस्टर समिट हमने आयोजित किया था, जिसमें हमारा 90,000 करोड़ की ग्राउंडिंग पर हमारा काम हो रहा है। अनेक हमने नए नए यहाँ कानून बनाए हैं, एक के बाद एक कानून बनाए हैं। समान नागरिक संहिता का कानून हमने बनाकर देश में पहला राज्य होने का गौरव हमको प्राप्त हुआ है। नकल का कानून हमने यहाँ बनाया है, जो लागू होने के बाद 23,000 नौकरियां बिना किसी नकल के संचालित हुई है। आप सब भी अगर अपने दिल पर हाथ रखकर देखेंगे बिना किसी उसके, तो आपको लगेगा कि ये कितना पुनीत काम हुआ है। कि उन माता पिता से पूछिए जिनके बेटे और बेटियां गरीबी की हालत में परीक्षाओं में भाग लेती थी, फॉर्म भरने के पैसे तक उनके पास नहीं होते थे, वो किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते थे, कैसे देहरादून में रखते थे, कैसे अन्य शहरों में रखते थे। लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट आता था तो उनका चयन नहीं होता था, नकल माफिया हावी होते थे। ऐसे और भी अनेक काम हमने राज्य में यहाँ पर मिशन एप्पल शुरू किया है, मिशन कीवी शुरू किया है। हॉर्टिकल्चर में हम जो है पॉली हाउस बनाने की योजना लेकर आए हैं। मैं योजनाएं गिनाऊंगा तो अनेक योजनाएं हैं भाई, और बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी डबल इंजन की सरकार में जो चल रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना है, और इसके साथ 4 धाम ऑल वेदर रोड है, जो 12,000 करोड़ से अधिक की परियोजना पर काम हो रहा है। दिल्ली देहरादून हमारा जो एलिवेटेड सड़क है उसका काम चल रहा है। नेशनल ग्रीन कॉरिडोर टनकपुर से लिखुलोक नेशनल हाईवे है। हमारा यहीं देहरादून का एयरपोर्ट इतना विस्तार रूप लिया है कि आज पूरे भारतवर्ष के लिए और आने वाले समय में हम उसको पूरे दुनिया के लिए जो है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे रोपवे अभी जो स्वीकृत हुए हैं वो भारतवर्ष का एक सबसे ऐसे भौगोलिक परिस्थिति का रोपवे होगा जो केदारखंड और हेमकुंड साहब का हमारा रोपवे, उसकी स्वीकृति हमको मिली है। इसके अतिरिक्त 52 और स्थानों पर अभी डबल इंजन की सरकार में हम रोपवे बनाने पर काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे 5 गिनाओ, 2 गिनाओ, 4 गिनाओ, मैं आपको 200 गिना दूंगा। सवेरे से शाम हो जाएगी। मुझे लगता है आप लोग पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन अब सामने हैं तो बताना तो पड़ेगा ही, और आपको भी पूछना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए मैं कोई बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन
हमको इस बात का बहुत संतोष है कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी जो है अब विकास की चर्चा जोर पकड़ ली है। सुनील, और विकास की जहां तक बात है, योजनाओं की जहां बात है, हमारा विकास, हमारी दिशा बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। इसका ये प्रमाण है कि हम नीति आयोग भारत सरकार की 2024 की एसडीजी इंडेक्स में पूरे देश में पहले नंबर पर आए हैं, पहला स्थान हमारा आया है। इसी प्रकार बेरोजगारी दर में हमने 4.5% की कमी लाकर जो राष्ट्रीय औसत है हम उससे भी आगे निकले हैं रोजगार देने के मामले में। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में हमने पूरे देश में, हमारे जैसे राज्यों में, छोटे राज्यों में पूरे देश में हमारा दूसरा स्थान आया है। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, स्टार्टअप्स, इन सभी में आज हमने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज होम स्टे की बात आप करेंगे तो होम स्टे हमारे जो है एक बड़ा आधार हमारी यहाँ की समृद्धि का बन रहे हैं। हमने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है जो अपने आप में एक बड़ा नवाचार है। और वैसे मैं आज केवल आपको केंद्र की बताना चाहता था, आप प्रदेश पर ले आए। अभी हमने भ्रष्टाचार की बात होती थी, हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड पूर्ण भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। पहले बात होती थी, आप ही लोगों में से कहते थे और आपको कहना भी चाहिए, आप लोग जो अपेक्षा करते हैं हम उस पर काम करते हैं। मनवीर हंस दो थोड़ा। आप लोग जो कहते हो हम काम करते हैं अध्यक्ष जी। जो आप एक सेकंड अभी बोलने दो भाई, बीच में लय खराब कर दोगे। आप ही लोग कहते थे कि ये छोटी छोटी मछलियां हैं, इनको जाल में फंसा दिया जाता है। अब छोटी मछलियां तो छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां भी आ रही हैं और मगरमच्छ भी नहीं छोड़े जाएंगे। इसका उदाहरण आपने देखा, अभी देखा इतने राज्य बनने के बाद ये पहली घटना हुई। भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी कहीं पाया जाएगा। अभी मैं थराली विधानसभा में गया था, वहां पुल बनाते समय पुल रह गया, बीच में ही निर्माणाधीन पुल चला गया। हमने कहा कि ये बिल्कुल किसी कीमत पर ऐसी लापरवाही, ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी 3 अभियंता उसमें संलिप्त थे, तीनों को तत्काल सस्पेंड किया गया, जांच शुरू करवाई गई और हमने कहा कि इसकी जो भरपाई है ये संबंधित लोगों से की जाए जो इसमें दोषी हैं। जल जीवन मिशन में अभी काशीपुर में इसी प्रकार योजनाओं के क्रियान्वयन पर, धरातल पर उतारने पर जहां कोताही बरती गई, वहां भी इस प्रकार की कार्रवाई की। जहां पर भी ऐसा मामला आएगा, बिल्कुल मैं आपसे मन वचन और बिल्कुल कर्म से कह रहा हूं कि कहीं पर भी हम इसको बिल्कुल भी ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप सबका भी सहयोग चाहिए। आप सब भी जो है लगातार अपना हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चेताते हैं, बताते हैं और हम उस दिशा में काम करते हैं। क्योंकि हमारा जो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये विधायिका और कार्यपालिका है, उससे कम नहीं है। इसलिए हम सब के दायित्व बनते हैं। आप देखिए 4 धाम यात्रा हमारी कितने शानदार तरीके से चल रही है। 25 लाख का आंकड़ा कल ही पूरा हो गया, आज 26 लाख हो जाएगा। और यात्रा के आज 1 माह 10 दिन और 2 दिन अगर कम भी कर दें, जिस दिन से केदारनाथ जी के कपाट खुलते हैं श्री केदार बाबा के, उस दिन से यात्रा सही मायने में शुरू होती है। तो 2 मई से खुले थे, 2 मई से 1 महीना 8 ही दिन हुए और अपने आप में ये एक बड़ी संख्या है। जबकि बीच के दिनों में आपको पता है कुछ दिनों यात्रा में कुछ कमी भी आई, लोगों की कुछ हवाई सेवाएं भी हमारी प्रभावित रही, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी विस्तार की ओर हमारी यात्रा जा रही है। और कहीं से बहुत जाम लगना एक समस्या है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अनेक हमारे जो स्थल बन रहे हैं, धार्मिक स्थल, इसके आसपास और डेवलप कर रहे हैं, अच्छे बाईपास बना रहे हैं। चाहे ऋषिकेश में बाईपास बनाना हो, चाहे देहरादून में बनाना हो, हरिद्वार में बनाना हो, रुड़की में बनाना हो, ऐसे हम अनेक कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो कैंची धाम का बाईपास आप लोग देखते होंगे, वहां भी आज कल रोज जाम की समस्या हो रही है। संख्या इतनी आ रही है, जगह जगह इतनी संख्या आ जा रही है। ऋषिकेश के पास जाम लग जा रहा है, देहरादून में जाम लग रहा है, अभी हरिद्वार से देहरादून आते समय जाम है, यहाँ से अगर आगे जाएंगे मसूरी की तरफ उधर जाम है। लेकिन ये संख्या इतनी बढ़ गई है, आप स्वयं ये
कहना आसान होता है, लेकिन आप सोचिए कि कितने लोगों का हमको जो है यहाँ पर नियोजन करना पड़ता है। एक बड़ी संख्या पूरे देश भर की आती है। हम हमेशा अपनी बात रखते हैं कि हमारी संख्या 1 करोड़ 25 लाख है, लेकिन हमको राज्य में प्रत्येक वर्ष 8 करोड़ लोगों का इंतजाम करना पड़ता है। 8 करोड़ फुटफॉल है यहाँ पर। नैनीताल में जाम है, हल्द्वानी से नैनीताल में जाम रहता है, रामनगर की तरफ जाम है, कल जाम था, रुद्रपुर से रामपुर की तरफ जाम लग जाता है, रामनगर में जाम लग जाता है, जहाँ के खिलेंदर चौधरी बैठे हैं। कल जाम था। तो इसलिए हम सब मिलकर हमने अगले 10 सालों की कार्य योजना पर भी हम काम कर रहे हैं कि जब 2035 होगा तो हमारा उत्तराखंड कैसा होगा। विकसित भारत के संकल्प में, विकसित भारत के योगदान में उत्तराखंड का क्या योगदान होगा। विकसित उत्तराखंड मैंने पहले ही बताया कैसे बनेगा, विकसित भारत कैसे बनेगा। हम सबके सामने लक्ष्य है। आप सब भी सोचिए, आप सब में से कोई उस समय 70 साल का होगा, कोई 75 का होगा, कोई 60 का होगा, कोई हो सकता है 50 के भी होंगे, 50 से कम का तो कोई नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूं? तो इसलिए हमको सबको लक्ष्य देना है कि आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं वो संस्थान ही कैसा होगा, जिस गांव में आप रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं वो गांव कैसा होगा, वहां पेयजल की व्यवस्था कैसी होगी, वहां शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी। ये लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है, हम सबको उस लक्ष्य को पूरा करना है। तो मुझे लगा कि कुछ थोड़ी बातें आपने पूछी तो अच्छा हुआ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ रामानंद जी, आपने मुझे कम से कम ये जो मैं कुछ बिंदु बना के लाया था उन बिंदुओं से हटकर जो है बोलने का अवसर किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने यूसीसी लागू किया, पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू हुआ, आप भावुक भी हुए। अन्य राज्यों में भी जो है यूसीसी लागू किया जा रहा है। क्या आप कई मुख्यमंत्रियों से मिले अन्य राज्यों की, तो उन्होंने आपसे क्या सुझाव भी लिए हैं कि यूसीसी हम कैसे लागू करें अपने अपने राज्यों में? सीएम साहब देखिए, सीएम साहब इसी को जोड़ के बोल रहा हूँ। हाँ इसी को जोड़ के बोल हाँ, उससे अलग मत जाना। इससे अलग नहीं हो। यूसीसी आपकी सोच अच्छी है, लेकिन जो उसमें जो ड्राफ्ट बनाया गया, जो उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं खुद कई करता हूँ उसमें। मैं बता रहा हूँ विक्रम जी, तुम ये अलग से पूछ लेना मेरे से। ये ऐसे पहले इनका सवाल का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब देश भर के लोग हमारे यूसीसी की चर्चा कर रहे हैं और यूसीसी के अभी ड्राफ्ट अच्छा मैं उसको भी बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा। जो आपने शुरुआत में आपने जो मुझे जिस तरफ को मेरा ध्यान जो है आकृष्ट किया है, मैं उसको जरूर बताऊंगा। लेकिन इन्होंने जो पूछा है, देखिए यूसीसी एक ऐसी गंगा है जैसे माँ गंगा हमारे यहाँ से निकलती है, उसका लाभ सबको मिलने वाला है। और इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में जो हमारी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक एनडीए की हुई, उस बैठक में देश भर के 5-6 प्रेजेंटेशन हुए। उसमें से एक प्रेजेंटेशन यूसीसी का भी था, जो मेरे द्वारा वहां बताया गया कि कैसे कैसे हमने इसका ड्राफ्ट बनाया, कैसे कैसे इसका क्रियान्वयन किया, कैसे इसकी नियमावली बनाई, किन किन चीज़ों के लिए हमने ट्रेनिंग की, कौन कौन लोग थे, कितना समय लगा, और हमारी कमेटी जो ड्राफ्ट बनाने वाली थी उसने कितना गया। तो ऐसे हमारे बाद अन्य राज्यों ने भी शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने ड्राफ्ट कमेटी भी बना दी है। गुजरात में ड्राफ्ट कमेटी बन गई है, अन्य राज्य भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भी मुख्यमंत्रियों ने मुझसे चर्चा की है, और कुछ जो हमने प्रावधान किया उन्होंने उसका बड़ा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने बड़ा कहा कि नहीं, अच्छा इसमें प्रावधान किया गया है। और जो हमारा जो ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट एक ऐसा ड्राफ्ट है कि वो पूरे देश के अन्य राज्यों को भी उसका लाभ मिलने वाला है। और जो आपने कहा, कहीं पर अगर इस प्रकार की बातें हैं तो हम लोग जहाँ भी एक्ट में या ड्राफ्ट में, मैं तो विधानसभा में बोला था कि ये शुरुआत हुई है, और जैसे जैसे सुझाव आएंगे जनता से सुझाव लेकर हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कई बार दे चुका हूँ, लेकिन कोई उस पर अमल नहीं। आप अलग से दे दीजिएगा अभी एक बार। ठीक है, धन्यवाद। सर एक सवाल यह है कि कई प्रोजेक्ट केंद्र के जो उत्तराखंड में चल रहे हैं, उनमें से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन भी है, जो काफी महत्वपूर्ण है। क्या आप मान के चल रहे हैं कि 80% काम लगभग पूरा हो गया है? 2027 का जो विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होना है, उससे पहले धरातल पर उतर जाएगा? बिल्कुल, हमारी रेलवे मंत्री जी से भी और ऊपर सभी से हमने बात की है। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2026 तक उसमें फेज वाइज कुछ फेज तक वो रेल लाइन पूरी हो जाएगी, तो वहां तक सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। सुनील जी, सुनील जी, सवाल ये था कि मोदी सरकार का जो दूसरा टर्म जब पूरा होगा 4 साल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी केंद्रीय योजनाएं पाइपलाइन में, आप अगले 4 साल बाद उत्तराखंड को कहाँ पर देखते हैं? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल, जो आपने फुटबॉल की बात की कि 8 करोड़ फुटबॉल यहाँ पर आता है, आपने नीति आयोग और विभिन्न मंत्रियों को भी इस बात को रखा, केंद्र की ओर से क्या रिएक्शन था?
नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि आज हम चाहे एसटीजी रैंकिंग है या विकास के मामले में है, इतने सारे आज देखिए हमारे को जहाँ 4 धाम ऑल वेदर रोड हैं, मास्टर प्लान, हमारे यहाँ की सभी यात्राएं सुव्यवस्थित होना, हमारे राज्य में एम्स का सेंटर खुलना, लखवाड़ डैम जो लंबे समय से रुका हुआ था, 50 सालों बाद उसकी स्वीकृति मिलना, देहरादून में सौंग डैम है, हल्द्वानी में जमरानी बांध है, HMT की घड़ियां हैं, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, ऐसे हमारे रिवर फ्रंट हैं। अभी ये आइकॉनिक सिटी के रूप में हमारे ऋषिकेश को डेवलप करना हो, देहरादून की सारी जो सीवर लाइन बनानी हो, यहाँ की भूमिगत लाइनें बनानी हो, यहाँ की हवाई सेवाएं हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में लगातार भारत सरकार के सहयोग से काम हो रहा है। और हमने कहा है कि हम आज हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारे अन्य डिपार्टमेंट, सभी लोग, हम लोग जो है अगले 10 सालों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 2047 में विकसित भारत होना है, भारत दुनिया की बड़ी महाशक्ति बनना है। वो संकल्प है, तो संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए निश्चित पूरा होगा। उसी दिशा में हमको भी योगदान देना है। तो हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों की सूची में है। आज पूरे देश में, दुनिया में रहने वाले उत्तराखंड के जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं हमारे, वो सब गौरवान्वित होते हैं कि हमारा राज्य आज तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका पैतृक राज्य, उनकी ऐसी भूमि जहां से उनके पूर्वजों का नाता रिश्ता रहा है, तो वो सब भी वापस आ रहे हैं। इसी का परिणाम है। और हर साल हमने ये तय किया है कि इस साल भी हम अनेक, जो 25वां साल हमारे राज्य स्थापना का चल रहा है, इस साल अनेक जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं हमारी, उन बेस्ट प्रैक्टिसेज को हम धरातल पर उतारेंगे और इसके बाद अगले सालों की यात्रा पर हम लोग चलेंगे। अंतिम प्रश्न है अंसारी जी। तो उनको लेके सरकार क्या कर रही है? कैसी बनावटी? सर, जो जिन लोगों के मकान में आ रहे हैं, नहीं, अभी देखिए, ऐसा है कि इसमें पहले चरण में अभी जो भूमि का अधिग्रहण है, इन सब पर प्रारंभ की गई कार्रवाई है। और हमारा ये प्रयास होगा कि भाई उसका सेटलमेंट सबकी सहमति से हो, सब ठीक प्रकार से जो है आपसी उसके आधार पर बने। कब तक इसको पूरा करेंगे? ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत जल्दी, जैसे ही हमारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित हो जाएगा, भारत सरकार ने इसमें पूरी सहमति हमको दे दी है। सीएम साहब, आपने 11 साल की जो उपलब्धियां थी उसको तो गिना दिया, लेकिन चौथा में चुनाव में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था काले धन को वापस लाने का और 15 लाख रुपए के खातों में देने का, वो तो जुमला ही रह गया। उन चीजों पे क्या कहेंगे? आपको दिख नहीं रहा? देखिए, यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना शुरू हो गई, 5 लाख का जो है इलाज फ्री में मिल रहा है, किसानों को सम्मान मिल रहा है, नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट मिल रहा है, महिलाओं को लखपति दीदी योजना मिल रही है। अनेक लोग जो है आज ट्रेनिंग लेके अनेक प्रकार के उपक्रम कर रहे हैं। लोगों का जो है हर प्रकार से सुविधा हो रही है। इतने सारे नए एयरपोर्ट बन गए, नए IIT बन गए, नए एम्स बन गए, सारी चीजें, ये डेवलपमेंट नए भारत की तकदीर तो दिख रही है। वही सब जो चुनाव का जो था, उसी के आधार पर देश आगे बढ़ रहा है। सर, एक घुसपैठियों को लेकर बहुत कहा जाता है कि सर, क्योंकि केंद्र में भी परेशान है लोग, हर जगह परेशान है, घुसपैठियों को लेकर आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, देश के अंदर आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, ये घुसपैठ हो, इस पर पूरी तरह से लगाम लगी है, पूरी तरफ से हुआ है। और हमने राज्य के अंदर भी इसके लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है। और आज जितने भी हमारे जो नए निर्माण हो रहे हैं, नए निर्माण के बाद इस प्रकार की घुसपैठ किसी न किसी रूप में हो रही है, उसकी सख्त पहचान करने के भी हम लगातार चिन्हीकरण की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। हमारे जिलाधिकारी, हमारे पुलिस के लोग, जिलों के लोग, सभी इस काम में लगे हैं। और हमने पिछले दिनों ये भी कहा था कि जहां पर राशन कार्ड गलत बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन गलत तरीके से दे दिए हैं, आधार कार्ड बना दिए हैं, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और सब काम चल रहा है। और ये तो हर तरह से भारत की जो आंतरिक शक्ति है वो भी बढ़ी है, भारत मजबूत हुआ है, देश के अंदर एकता अखंडता बढ़ी है, देश के अंदर तमाम प्रकार की विघटनकारी शक्तियां हैं, वो हतोत्साहित नहीं है। धन्यवाद। आप देखिए, ये पूछना चाह रहा था कि आपने खुद कहा कि 8 करोड़ हमारे पास बाहर से लोग आ रहे हैं और हमारे 1.25 करोड़ के हिसाब से अनुसंधान, जब हम प्लानिंग कमीशन और ये बॉडीज के पास जाते हैं तो उनके जो पैरामीटर्स हैं वो पॉपुलेशन बेस्ड होते हैं, न कि टूरिस्ट। हमने क्या वो पैरामीटर? हाँ, हमने उनको यही कहा था। अभी हमारे 16वां फाइनेंस कमीशन अभी आया था, उस 16वें फाइनेंस कमीशन में हमने अनुरोध किया है उनसे कि हमें जो है, आप हमारा मापक केवल इस आधार पर मत करिए कि हम कितने लोग हैं, हमें कितने लोगों के लिए इस प्रकार की अवस्थापना करने पड़ते हैं,
उसके आधार पर हमको दीजिए। नीति आयोग में भी ये बात रखी है और भारत सरकार में भी इस बात को बहुत भली भांति लोगों को अच्छे से ध्यान में आ गई है कि ये हमारी चुनौती है।